National Youth Day on 12th of January. It was celebrated as the birth date of Swami Vivekananda, the greatest spiritual and social leader. He believes that every child has muscles of iron and nerves of steel that could bring the change. भारत के इतिहास की गौरवशाली कथा गाती हूँ। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद की जीवनी सुनाती हूँ। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में लिया उन्होंने जन्म। पिता विश्वनाथ, माँ भुवनेश्वरी, बुलाते इन्हें नरेंद्र। कुशाग्र बुद्धि, अवश्य साहस थी उनमें बचपन से भरी। धैर्य शक्ति सहित थे ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी। एक दिन ये भगवान के अस्तित्व पर कर बैठे तर्क। उनकी इस जिज्ञासा का समाधान किए गुरु रामकृष्ण परमहंस। गुरु रामकृष्ण के छत्र छाया में इन्होंने दीक्षा पाई। सन 1993 शिकागो में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मान बढ़ाई। अमेरिकन भाइयों और बहनों शब्द से जबकि भाषण की शुरुआत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा पूरा हॉल। रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की। उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचने तक मत रुको की उन्होंने उद्घोषणा। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग जैसे रचनाएं हैं इनकी देन। 4 जुलाई 1902 को इन्होंने त्यागी अपनी देह। स्वामी विवेकानंद तो माँ भारती के नंदन हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत को कोटि कोटि वंदन है। Swami Vivekananda's childhood name was Narendranath Datta, belonged to Bengal family in Kolkata. He was born on 12 January 1863. His father's name was Vishwanath Datta. He was successfully attorney at the Kolkata High Court. His mother's name is Bhuvneshwari Devi. She was faith in God and has a great impact on his son. One day in November 1881, Narendra went to meet Sri Ramakrishna and asked about existence of God. Ramakrishna replied, "Yes, I have. I see him as clearly as I see you, only in a much intense sense." After that, Sri Ramakrishna Paramahansa was become a guru of Swami Vivekananda. Thank you. Swami Vivekananda's speeches at the World Parliament of Religion to be held in Chicago in September 1893 made him famous as an orator by divine right and as a messenger of Indian wisdom to the Western world. Youth, mood of youth. Mood of youth, eagle-like must seek the blue, dauntlessly its course pursue, all the mountain heights must view. Blood of youth. Blood of youth is steam like puts full speed to sea, even though ice and storm there be, makes its way and roams in glee. Dream of youth. Dream of youth, rogue like stealing sets his snare in the maiden's morning prayer, all the springtime fragrant glowing, in the airy wave is flowing. Joy of youth. Waterfall like foams of truth, laughing rainbow gifts forth flashing, even while death is dashing. Joy of youth, blood of youth, dream of youth, mood of youth. Clothe the world with color golden, singing the songs that never olden. Vivekananda founded Ramakrishna missions. Its ideals are based on karma yoga and the teaching of its guru. में भाषण के लिए गए थे तो वे वही सायकाल भ्रमण कर रहे थे।
तभी उन्होंने एक जगह से गुजरते हुए देखा कि कुछ लड़के पुल पर खड़े होकर नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। यह देखकर उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? क्या आप कोई निशानेबाज हैं? यह सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने लड़कों से कहा, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग और तन मन उसी एक काम में लगाओगे तो निश्चित ही अवश्य सफलता मिलेगी। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम लक्ष्य से कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने के बारे में सोचो। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। आज के युवा को शारीरिक प्रगति से ज्यादा आंतरिक प्रगति करने की जरूरत है। आज के युवाओं को अलग अलग दिशा में भटकने के बजाय एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अंत तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। युवाओं को अपने प्रत्येक कार्य में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, वे तो खेलती गाती हंसती बोलती लाश है। स्वयं युवा थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति में युवावस्था के आदर्श को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। केवल 31 वर्ष 5 माह व 22 दिन की अल्पायु में ऐसा पराक्रम दिखाया कि सारा विश्व स्तंभित रह गया। अपने जीवन, प्रेरणा, विचार, साहित्य तथा कर्म से स्वामी जी ने भारत सहित पूरे विश्व को प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद भारतवर्ष और पूरे विश्व में ऐसे युवा चाहते थे जिनका शरीर लोहे के समान हो और मांसपेशियां फौलाद की, जिनके हृदय में सिंह का साहस, मन में श्रद्धा और पवित्रता की आग हो, जिनके मन में ईश्वर पर निष्ठा हो, दीन दुखियों के प्रति करुणा हो।